एक विशालकाय जहाज का सफर टाइटैनिक और उसका महत्वाकांक्षी सफर आरएमएस टाइटैनिक। आज भी यह नाम ग्रैंडियर और ट्रेजेडी की तस्वीरें दिखाता है। अपने समय के सबसे बड़े और लग्जूरियस जहाज माने जाने वाले टाइटैनिक ने 1912 में धूमधाम से अपनी पहली यात्रा शुरू की। लोगों ने इसे मानवीय इंजेन्युइटी और प्रोग्रेस के प्रतीक के रूप में देखा। उन्हें क्या पता था कि यह मैजेस्टिक जहाज जल्द ही समुद्र के अनप्रेडिक्टेबल नेचर का एक कड़वा रिमाइंडर बन जाएगा। यह टाइटैनिक की कहानी है, एम्बिशन, ऐश्वर्य, मानवीय गलतियों और एंड्यूरिंग लेगेसी की कहानी। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ डूबने के बारे में नहीं है, यह उसमें सवार लोगों के बारे में है। यह उन सपनों के बारे में है जो उन्होंने संजोए थे और उस भयानक रात में हमेशा के लिए बदल गए जीवन के बारे में। यह उस ट्रेजेडी से सीखे गए लेसन्स के बारे में है जो आज भी मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस को आकार देते हैं। टाइटैनिक की कहानी सीमिंगली इनसरमाउंटेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद ह्यूमिलिटी और प्रिपेयर्डनेस के महत्व का एक पावरफुल रिमाइंडर है। सपनों का जहाज टाइटैनिक का निर्माण और डिजाइन। बेलफास्ट, आयरलैंड में हालैंड एंड वुल्फ द्वारा निर्मित टाइटैनिक अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल था। 882 फीट लंबा और 92 फीट चौड़ा, इसका विशाल आकार ओ इंस्पायरिंग था। जहाज में डबल बॉटम हल और 15 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। इस डिजाइन की वजह से कई लोगों का मानना था कि टाइटैनिक वर्चुअली अनसिंकेबल है। जहाज का इंटीरियर भी कम इंप्रेसिव नहीं था। डिजाइनर्स ने अपने यात्रियों के लिए लग्जूरियस अकोमोडेशंस तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भव्य सीढ़ियों से लेकर ऑपुलेंट डाइनिंग सैलून्स तक टाइटैनिक ने एडवर्डियन एक्सट्रावेगेंस की दुनिया की एक झलक पेश की। टाइटैनिक के डिजाइन में उस समय की कुछ सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को शामिल किया गया था। कम्युनिकेशन के लिए इसमें एक सोफिस्टिकेटेड वायरलेस टेलीग्राफी सिस्टम था। शक्तिशाली इंजन जहाज को अपने आकार के हिसाब से काफी तेज गति से आगे बढ़ाते थे। जहाज के निर्माता और मालिक इसकी सेफ्टी और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को लेकर आश्वस्त थे। उनका मानना था कि टाइटैनिक शिप बिल्डिंग और पैसेंजर ट्रैवल के पिनिकल का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि जो ट्रेजेडी सामने आई उसने नेचर की कच्ची शक्ति का सामना करने पर सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की सीमाओं को भी उजागर कर दिया। विलासिता और सीमा टाइटैनिक में वर्ग विभाजन। टाइटैनिक सभी वर्गों के यात्रियों के लिए था। हालांकि जहाज पर एक्सपीरियंस किसी की सामाजिक स्थिति के आधार पर बहुत अलग थी। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ने अनपैरेलल्ड ऐश्वर्य का आनंद लिया। उनके कमरे प्राइवेट प्रोमेनेड्स, स्विमिंग पूल्स और लैविश डाइनिंग ऑप्शंस के साथ लग्जरी होटल्स जैसे थे। ऊंची छतों और उत्तम सजावट वाले कारपेथिया का फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम एलीट लोगों के लिए एक सेंट्रल गैदरिंग पॉइंट के रूप में काम करता था। इसके विपरीत थर्ड क्लास पैसेंजर्स, जिनमें से कई अमेरिका में एक नया जीवन तलाश रहे इमिग्रेंट्स थे, ज्यादा मामूली कमरों में रहते थे। आरामदायक होने के बावजूद थर्ड क्लास अकोमोडेशंस सांप्रदायिक और फंक्शनल थे। उनमें फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को दी जाने वाली एक्स्ट्रावेगेंस और प्राइवेसी का अभाव था। वर्गों के बीच का विभाजन सिर्फ स्पेशल नहीं था, अलग अलग क्लासेस के बीच सोशल इंटरैक्शन सीमित था, जो उस ईरा के स्टार्क सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को उजागर करता है। डूबने की ट्रेजेडी ने इस विभाजन को और ज्यादा साफ कर दिया, क्योंकि अलग अलग वर्गों के सर्वाइवल रेट्स काफी अलग थे। टाइटैनिक की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में मौजूद सामाजिक असमानताओं का एक मार्मिक रिमाइंडर है। अधूरा सफर टाइटैनिक की पहली यात्रा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। यात्रियों और चालक दल से भरा विशाल जहाज जैसे ही अपने ट्रांसअटलांटिक सफर पर निकला, उत्साह छा गया। यात्रा के पहले कुछ दिन अनइवेंटफुल रहे। यात्रियों ने जहाज की अमेनिटीज का आनंद लिया। जहाज पर उत्साह का माहौल था। हालांकि यह माहौल जल्द ही बिखर जाएगा। टाइटैनिक को कई आइस वार्निंग्स मिली। इन वार्निंग्स ने आइसबर्ग्स की मौजूदगी का संकेत दिया। चालक दल ने मैसेजेस को स्वीकार किया। टाइटैनिक लगभग पूरी स्पीड से चलता रहा। 14 अप्रैल को टाइटैनिक ट्रेचरस आइस फील्ड्स में पहुंच गया। शांत पानी में एक छिपा हुआ खतरा था। नियति से टक्कर और डूबने वाले जहाज का डूबना। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर अकल्पनीय हुआ। टाइटैनिक अपने स्टारबोर्ड साइड पर एक आइसबर्ग से टकरा गया। इंपैक्ट
जबकि जहाज पर सवार कई लोगों को मामूली लगा, जहाज के हल को कई जगहों पर तोड़ने के लिए काफी था। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा और अनसिंकेबल टाइटैनिक आइसी डेप्थ्स में धीरे धीरे डूबने लगा। जैसे ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, दहशत और भ्रम फैल गया। चालक दल ने गंभीर स्थिति को महसूस करते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया। हालांकि मदद करने में सक्षम निकटतम जहाज घंटों दूर था। जैसे ही टाइटैनिक पानी में और नीचे डूब गया, चालक दल ने यात्रियों, मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को जहाज की सीमित संख्या में लाइफ बोट्स में लादने की कैओटिक प्रोसेस शुरू कर दी। सभी यात्रियों और चालक दल के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स की कमी ने टाइटैनिक की सेफ्टी प्रोसीजर्स में एक घातक खामी को उजागर किया। अकल्पनीय आतंक के बीच टाइटैनिक के डेक पर हीरोइज्म और डेस्परेशन दोनों के एक्ट्स दिखाई दिए। बैंड बजता रहा, केओस के बीच शांति प्रदान करता रहा। आईसी अटलांटिक वाटर्स द्वारा कभी मैजेस्टिक जहाज को निगलते देख परिवार एक दूसरे से चिपके रहे, आखिरी बार अलविदा कह रहे थे। त्रासदी के बाद नुकसान, विरासत और सीखे गए सबक। डूबने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। मानवीय महत्वाकांक्षा और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के प्रतीक टाइटैनिक के नुकसान ने दुनिया भर में शॉकवेव्स भेज दी। नॉर्थ अटलांटिक के आइसी वाटर्स में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ट्रेजेडी ने मैरिटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में गंभीर खामियों को उजागर किया और शिपिंग इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलास की स्थापना 1914 में की गई थी, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि सभी पैसेंजर शिप्स पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स हों। टाइटैनिक डिजास्टर ने मैरिटाइम कम्युनिकेशन में भी प्रगति को बढ़ावा दिया। डिजास्टर में वायरलेस टेलीग्राफी की भूमिका ने बेहतर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और डिस्ट्रेस सिग्नल्स की 24 घंटे निगरानी की जरूरत पर जोर दिया। टाइटैनिक का डूबना एक कड़वा रिमाइंडर था कि सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी समुद्र के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को जीत नहीं सकती। ट्रेजेडी ने ह्यूमन जजमेंट, प्रिपेयर्डनेस और सेफ्टी रेगुलेशंस के पालन के महत्व को रेखांकित किया। ऐसे लेसन्स जो आज भी मैरिटाइम इंडस्ट्री में गूंजते हैं। टाइटैनिक की स्थायी विरासत, त्रासदी और आशा की एक कालातीत कहानी। टाइटैनिक की कहानी दुनिया भर के लोगों को मोहित और प्रभावित करती रहती है। यह डिजास्टर जीवन की नाजुकता और दुनिया के अनप्रेडिक्टेबल नेचर का रिमाइंडर है। यह मानव आत्मा के रेजिलियंस को भी उजागर करता है। ट्रेजेडी से निस्वार्थता, साहस और बलिदान की कहानियां सामने आई। जहाज के डूबते समय बैंड का बजना, चालक दल का ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास करना और यात्रियों का दूसरों के लिए लाइफ बोट्स में अपनी जगह छोड़ देना, अकल्पनीय विपरीत परिस्थितियों में हीरोइज्म के ये कृत्य प्रेरित करते रहते हैं। टाइटैनिक की विरासत ट्रेजेडी से आगे तक फैली हुई है। डिजास्टर ने मैरिटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस में महत्वपूर्ण प्रगति को बढ़ावा दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित शिपिंग इंडस्ट्री बनी। इसने कम्युनिकेशन और नेविगेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को भी बढ़ावा दिया, जिससे ऐसी ट्रेजेडी के फिर से होने के रिस्क्स को और कम किया जा सके। टाइटैनिक की कहानी, जबकि निश्चित रूप से दुखद है, मानव इंजीनियरिटी की शक्ति, पिछली गलतियों से सीखने के महत्व और विपरीत परिस्थितियों में मानव आत्मा की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ का प्रमाण भी है। टाइटैनिक की कहानी हमेशा हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा रहेगी। 1912 में एक भयावह रात से सीखे गए ट्रेजेडी, हीरोइज्म और स्थायी लेसन्स की एक कालातीत कहानी।